नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस पार्क में। आज हम जानने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेमोरी के बारे में। इससे पहले हमने देखा मेमोरी का अर्थ मतलब स्मृति का अर्थ, प्रकार कितने होते हैं और स्मृति के नियम। अब हम जानेंगे स्मृति की मेथड्स मतलब विधियों के बारे में। उसकी सबसे पहली विधि है हमारी होल मेथड्स। होल मेथड्स क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विधि। क्या कहते हैं? पूर्ण विधि। ओके, पूर्ण विधि का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी चैप्टर को, हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, अगर उस चैप्टर को हम फर्स्ट से लेकर मतलब शुरू से लेकर, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक एक ही बार में पढ़ते। कितने बार में पढ़ते हैं? एक बार में पढ़ लेते हैं, तो ये कहलाती है होल मेथड मतलब पूर्ण विधि के अंतर्गत आता है। हम उस चैप्टर को बिना रुके एक साथ एक बार में पढ़ते हैं। जैसे कोई इसमें आ जाती हमारी कविता मतलब पोयम, ठीक है। यह छोटा सा हमारा पाठ जो बहुत ज़्यादा छोटा हो, जिसे हम एक बार में पूरा पढ़ सकते हैं, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है? होल मेथड के अंतर्गत आता है। ओके, इसमें कॉल सैनिक ने लिखा है, यह विधि बड़े बुद्धिमान और परिपक्व मस्तिष्क वाले बालकों के लिए उपयोगी है। मतलब जिनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, वो इनके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड। दूसरी मेथड क्या है? पहले इसको साफ कर लेते फिर दिखेगा ये। दूसरी मेथड है हमारी पार्ट मेथड। पार्ट मतलब क्या होता है? पार्ट मतलब खंड विधि। कौन सी होती है? खंड विधि। मतलब किसी चैप्टर को जब हम उसको पूरा एक चैप्टर को अंत से लेकर आरंभ से लेकर अंत तक एक साथ ना पढ़ के उसको बीच बीच से भाग में तोड़ लिया जाता है कि आज इतना पढ़ेंगे, कल फिर इतना पढ़ेंगे, परसों इतना। मतलब जब उसको खंड खंड कर लिया जाता है, मतलब तोड़ लिया जाता है, तो वो कहलाती है पार्ट विधि मतलब खंड विधि। ओके, जिस पाठ को हम टुकड़ों में पढ़ते हैं, टुकड़ों में मतलब बांट बांट कर पढ़ते हैं, तो उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। मतलब आज हम इतना पढ़ेंगे, फिर कल इतना, परसों इतना, ऐसे ये खंड कर करके या पाठ कर करके पढ़ते हैं। उसको पाठ विधि या खंड विधि कहते हैं। अब हम बारी है हमारी तीसरी विधि के बारे में जानने की। तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड क्या होता है? मिश्रित विधि। यह विधि क्या होती है? ये दोनों विधियों का क्या है? एक साथ प्रयोग करना होता है। ये दोनों विधियों का प्रयोग एक साथ किसमें किया जाता है? मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिश्रित वस्तु, मिश्रित जिसको मिलाकर बनाई गई हो, जिसमें पूरे पाठ को पहले सबसे पहले पूरा एक साथ पढ़ लिया जाता, फिर क्या किया जाता, उसको थोड़ा थोड़े भागों में बांट दिया जाता है कि ताकि इसको आसानी से समझने में हमारे आसानी हो। ओके, अब हमारी बारी है मिक्स्ड मेथड तो हो गई। अब बारी है फोर्थ की। ये कौन सी है? रुकिए, यह है प्रोग्रेसिव मेथड। पहले इसको साफ कर लेते फिर समझाते हैं। प्रोग्रेसिव मेथड का अर्थ होता है प्रगतिशील विधि। इसमें अनेक खंडों में बांटा जाता है। किसमें? प्रोग्रेसिव मेथड मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। प्रगति ठीक है। प्रगतिशील विधि में सबसे पहले जैसे हमें कोई चैप्टर याद करना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं? उसको बहुत सारे भागों में बांटते हैं। जितने उसके पॉइंट्स होते हैं, जितने उनके सब पॉइंट्स होते हैं, उनको पहले लिखते हैं। पहले मान लो एक चैप्टर में 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 12 पॉइंट के अलग अलग सब पॉइंट्स भी तो होते हैं ना। मतलब एक चैप्टर होता है जो एक पाठ में, जैसे जैविक अजैविक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जैविक अजैविक को कितने भागों में बांटा वो होगा, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में बताएगा, कैसे आया पृथ्वी ये थी, इन सब के। तो ये कितना, ये 2 भाग थे, फिर उसके अलग अलग भाग किए, फिर और अलग अलग किए। तो ये क्या, बहुत सारे खंडों में जब हम बांटते तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। ओके, जिसको क्या किया जाता है? याद करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता। ओके, अब हम यहाँ पे हमने चारों विधियों के बारे में जाना। पहली क्या? होल मेथड मतलब एक साथ पढ़ना। पार्ट मेथड मतलब खंड बना के पढ़ना,
ठीक है। मिक्स्ड मेथड मतलब इन दोनों का जो मिश्रण हो वो क्या कहलाएगी, मिक्स्ड मेथड। और जो प्रोग्रेसिव मेथड क्या है, इसको बहुत सारे खंडों में डिवाइड करना, वो कहलाएगी प्रोग्रेसिव मेथड। अब जानने की बारी है हमारी पांचवी मेथड, वो कौन सी है, वो मेथड है हमारी अनएक्सपेक्टेड मेथड, मतलब अविराम या निरंतर विधि। इसमें हम बीच बीच में रुके पाठ को में जो जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, बीच बीच में रुके पाठ को लगातार दोहराया जाता है। देखो जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फिर उसको फिर पढ़ने लगा, फिर उसको तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं ना। रिवाइज जितना करेंगे उतनी ही अच्छे से हमें क्या होगा, याद होगा। जब हम किसी चैप्टर को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो कौन सी कहलाती है, अविराम या निरंतर विधि, अनएक्सपेक्टेड विधि। ओके। अब बारी है 6 नंबर की। 6 नंबर की जानने से पहले इसको साफ कर लेते। छठवीं एक्सपेक्ट मेथड मतलब क्या होता है अंतराल युक्त या समांतर विराम विधि। इसमें क्या किया जाता है, बीच बीच में क्या किया जाता है, रुका जाता है। जैसे ब्रेक लेना, जब हम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो 5 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं या 15 मिनट का, कोई तो 1 घंटे का ले लेता है। जब ये जो ब्रेक लेते हैं इसी को हम कहते हैं, कौन सी विधि है, शांतर विराम विधि। लिख लीजिएगा ये शांतर विराम विधि, या हम इसको बोले अंतराल युक्त, क्योंकि अंतराल दे रहे हैं ना, ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अंतराल युक्त है। ठीक है, आधा का अर्थ युक्त, युक्त, अंतराल युक्त विधि। ओके, मतलब कैसे अरे यार इसको साफ करते हैं। समझ गए ना क्या होता है, जिसमें अंतराल हम समय समय पर ब्रेक लेते हैं, वो हमारी कहलाती है अंतराल युक्त विधि। ओके, अब हम देखते हैं 7th एक्टिव मेथड्स। एक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, सक्रिय विधि में इसमें इसे हम क्या कहते हैं, स्वर विधि या उच्चारण विधि, जिसमें पाठ को बोल बोल कर याद करा जाता है। एक्टिव कब होंगे, जब हम बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, हम बोलेंगे तो मुंह चलेगा, प्लस आंखों से देखेंगे और हमारे माइंड में फटाक से फोकस होगा। तो एक्टिव मेथड बहुत अच्छी मेथड होती है। जब हम जैसे हमें डर भगाना तो बहुत चिल्ला कि किसी के बारे में अगर हमें भाषण प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या करिए आप, बहुत तेज चिल्लाइए, ऑटोमेटिक आपके अंदर का जितना डर होगा वो सब बाहर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 8 नंबर की पैसिव मेथड। पैसिव मेथड क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय विधि। यह विधि क्या होती है, एक्टिव मेथड की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, हम इसमें तेज बोलते हैं, चिल्ला कर पढ़ते हैं, मगर पैसिव मेथड में चिल्ला कर नहीं, इसको मन ही मन पढ़ा जाता है, मतलब बिल्कुल अपने मन ही मन, बिल्कुल आवाज नहीं, चुप होकर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, चिल्ला के चिल्ला कर। ठीक है, ओके, ये मन ही मन बिल्कुल शांत। ये इसमें क्या होती, आवाज होती, इसमें आवाज नहीं होती। ओके, हमने अनएक्सपेक्ट मेथड में क्या पढ़ा है, ये क्या होती है, इसमें बीच बीच में इसमें नहीं रुकते। ठीक है, इसमें बीच बीच में रुकते हैं। और एक्टिव में क्या होता है, चिल्ला के पढ़ते हैं, और पैसिव में शांत होकर पढ़ते हैं। ओके, आप जानते हैं और विधियों के बारे में। हमारी 9वीं है क्रैनिंग मेथड। क्रैनिंग मेथड मतलब होता है रटने की विधि। रटने की विधि तो पता ही होगी ना क्या होती है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में उसको सोचते समझते नहीं है, बस रटते जाते हैं कि ये जैसे काम है, काम किसे कहते हैं, काम करना, काम क्या है, किसी कार्य को करना काम कहलाता है। तो हम ये समझ के बोल सकते नहीं, अब उसको रट रहे कैसे, काम करने, किसी कार्य को करना ही काम है, किसी कार्य को करना ही काम, ये क्या है, रटना है। अगर हम इसी को समझें, क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करना ही क्या है, काम है। समझ गए ना, काम तो सब कोई करता है, हर प्रकार का होता है, तो ये काम है। अगर हम इसी को रटते हैं, अगर हम समझते नहीं सिर्फ रटते हैं, तो ये क्या होगी, क्रैनिंग मेथड, मतलब रटने की विधि। अब हमारी 10वीं है, पहले इसको साफ कर दें।
मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? निरीक्षण विधि। इस विधि में याद किए जाने वाला पाठ का पहले क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है कि इस चैप्टर में क्या दिया है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, और क्या नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। इस तरह क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद इस विधि में क्या इसमें संख्याओं की कोई सूची याद कर, जैसे हमको जैसे ये हमने किसी चैप्टर के निकाल लिया ना कि अर्थ, प्रकार, और इसी तरह अगर कोई संख्या याद करनी है तो पहले क्या देखेंगे कि वो किस क्रम में, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। जैसे ये बढ़ते क्रम में है कि वो घटते क्रम में है कि वो आरोही क्रम में है, आरोही या अवरोही, वो बढ़ते या घटते क्रम में, कि वो क्या बोलते हैं इसको हम, सम संख्या है कि विषम संख्या किस योग में। पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, पहले निरीक्षण करेंगे तभी तो याद करेंगे। ओके, अब हमारी 11वीं मेथड है, ये हमारी 11वीं और अंतिम मेथड। हमने यहाँ पे पूरे 11 मेथड के बारे में पढ़ने वाले थे, ठीक है। अब हमारी लास्ट बची है, क्या है? मेथड ऑफ एसोसिएटिव ऑफ आइडियाज। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इस विधि में क्या किया जाता है? किसी विषय को याद करना होता है तो इससे क्या दूसरे विषय से क्या संबंध स्थापित किया जाता है। तो मैंने याद है आपको दिया था, एक पेन है अपने पास, पेन प्लस कॉपी को मैंने एक साथ रखा है, ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ गई? अगर मुझे पेन या कॉपी में से मान लो कॉपी की आवश्यकता पड़ गई, तो कॉपी को याद आने पे हमें पेन की ऑटोमेटिक याद आ गया कि मेरे पास अभी एक और क्या रखा है? पेन। तो ये क्या है? हमने एक के संबंध में दूसरे की जानकारी हो जाना। तो ये क्या कहलाती है? विचार सहचर विधि। ओके, जिसमें एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का याद आना। यहाँ हमने पूरी 11 मेथड्स होती हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ जाना कि क्या है, कैसे, एक और एग्जाम्पल के साथ। अब हम जानेंगे मेमोरी कलेक्शन। मेमोरी कलेक्शन मतलब होता है स्मृति संग्रहण, यह स्मृति की प्रक्रिया। ये किसने बताई है? ये किसने दिए? वुडवर्थ ने दिए। किसने दिए? रुकिए अच्छे से लिख रही, ठीक है। ये किसने दिए हैं? वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ने दिए। इसमें कितने, इसके मेमोरी कलेक्शन के कितने अंग होते हैं? 4, ठीक है। पहला अंग कौन सा है? लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? ये यहाँ पे आएगा, सीखना। ओके, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सीखना क्या है? किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो हम सीखेंगे ना। कि जैसे हमें खाना पकाना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में पकाते हैं, किस में पकाते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि कैसे, हाँ, हमें दाल ही, तो दाल में क्या करेंगे? पहले दाल को निकालेंगे, उसको धो लेंगे, फिर क्या करेंगे? उसमें उसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, सीटी लगाएंगे, तो ये पक जाएगी। आवश्यकता होने पर ही तो उसको सीखते हैं खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन क्या है? धारणा बनाना। सबसे पहले उसमें क्या बनाते हैं कि धारणा बनाते हैं कि कैसे, कि एक बार हमने सुना होगा, तब उसमें एक धारणा बनाई होंगी ना कि पहले धुलते हैं दाल, फिर उसको उसमें क्या नमक डालते, हल्दी डालते, फिर सीटी लगाते। ओके, तो ये क्या है? हमारी रिटेंशन। ओके, धारणा। और फिर क्या है? रिकॉल। रिकॉल क्या? पुनः स्मरण करना। जब हमें बनाना होगा तो उसका क्या करेंगे? याद करेंगे कि किस प्रकार बनाना है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? पुनः स्मरण या रिकॉल। फिर क्या है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन क्या है? पहचान करना। कि इसका ये चौथा अंग होता है, ये सबसे लास्ट है। इसका अर्थ क्या है? कि विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानते हैं, जानने से है जिससे पूर्व समय में धारणा बनाई हुई थी। मतलब हमने जो बनाया है वो सही में है, वही है ना, कि कुछ और ना बन जाए। ये क्या है? रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।